अगर आप लोग प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि आप कहां से शुरू करें, कहां पे जाएं और कहां से और कैसे सीखें, तो यस, ये वीडियो आपके लिए ही है। मेरा नाम है हिजर और फ्राइडे टिप्स में मैं आपके लिए लेके आया हूं 7 ऐसी टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप प्रोफेशनली वीडियो एडिटर बन सकते हैं। तो बिना खिचड़ी बनाए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्नाब्स। तो आज की जो 7 टिप्स हैं, इन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके 99% चांस हैं कि आप प्रोफेशनली वीडियो एडिटर बन जाएंगे। इसमें से 1-2 स्टेप्स ऐसे हैं, हो सकता है कि आपको आते हों, आपने किए हों, लेकिन उससे अगले जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स अगर आप फॉलो कर लेंगे तो जो आपके काम में सफाई है, जो प्रोफेशनल टच नज़र आता है एक वीडियो एडिटर की वीडियो में, वो आपकी वीडियो में आ जाएगा इंशाल्लाह। सबसे पहला स्टेप, अपनी बेस तैयार करो। बेस तैयार करो मतलब पहले अपने आप को खुद सिखाओ। कैसे? YouTube से सीखो। मैं ये नहीं कह रहा कि फुल ऑन YouTube से सीखो, YouTube से पहले सीखो। बेशक कंप्यूटर या लैपटॉप पे आप एडिटिंग करना सीख लो, लेकिन पहले खुद को खुद सिखाओ, अपनी बेस तैयार खुद करो। उसके बाद आता है दूसरा स्टेप, किसी भी अपने पास के स्टूडियो में जाओ। आप किसी भी शहर से हो, छोटे शहर से हो, बड़े शहर से हो, जिधर मर्जी से हो, अपने पास के स्टूडियो में जाओ। ये नहीं कि मैं कराची जाऊंगा सीधा या लाहौर जाऊंगा सीधा या बड़े स्टूडियो से सीखूंगा, नहीं, गलत बात। अगर आपने सीखना है, सबसे पहले अपने शहर से शुरू करो, सीखो, उनके पास जाओ, उनको बताओ कि सर भाईजान मुझे इतना आता है, इतना मैं कर लेता हूँ, ये देखिए मेरा काम, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा सिखाएँ। वो सिखा देंगे अगर, तो उनकी मेहरबानी है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है, उनको पे करना है, उनको पैसे देने हैं, ताकि वो भी जब आपको सिखाएं अपने दिल से सिखाएं, खुश होकर सिखाएं, ये ना कह के मुफ्त का माल आ गया तो ऐसे वैसे ही जाने दो। दूसरी चीज़, आप उनके साए में आ जाओगे, वो प्रोफेशनल काम जो कर रहे हैं आप रोज़ बरोज़ वो देखोगे, आपके दिमाग में बैठेगा, आपका जो माइंड है वो प्रोफेशनल बनना शुरू हो जाएगा इस तरह से। तो आप थोड़े से पैसे दो, किसी भी स्टूडियो में जाओ, देसी है, अच्छा है, जैसा भी है, आप जाओ, जो भी मानता है जाओ और इन्हें कहो कि अंकल भाई मुझे सीखने दें, आपके साथ रहना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो आप जाओ और उनके पास बैठ जाओ, उनका काम देखो वो प्रोफेशनली कैसे करते हैं। तीसरा स्टेप है जी, इंटर्नशिप करो। मतलब कि आपने पहले अपनी बेस खुद तैयार की, आप प्रोफेशनल स्टूडियो में गए और आपको समझ आना शुरू हो गई कि काम कैसे करते हैं, ठीक है। आपने स्टूडियो से इतना सीख लिया 3 महीने में, 6 महीने में, कि आप काम करने के काबिल हो चुके हो। आपको कैमरा यूज़ करना आ गया, आपको एडिटिंग करना आ गई, आपको लैपटॉप के बेसिक्स पता चल गए, आपको वीडियो की अच्छी खासी एडिटिंग की समझ आ गई है, ठीक है। अब बारी है काम सीखने के साथ साथ पैसे कमाने की। तो हमने पैसे कैसे कमाने हैं? किसी के आगे काम करके। और याद रखें, आप काम उसी स्टूडियो में भी कर सकते हैं, किसी और स्टूडियो में जाके भी कर सकते हैं। अगर उसी स्टूडियो में आप कहें सर मुझे अब काम आना शुरू हो गया, आप ये वाला काम मुझे दिया करें और थोड़े से पैसे मुझे दे दें, फुल चार्ज नहीं करना शुरू में। एक चीज़ लाजमी याद रखें कि आपको शुरू में कभी भी फुल पैसे नहीं मिलते, फुल पेमेंट नहीं मिलती, क्योंकि आप नए हो तो आप थोड़े चार्ज करो। उसका फ़ायदा आपको क्या होगा? आपको काम मिलेगा, आपने जो पैसे लगाए थे उसके ऊपर वो आपको थोड़े बहुत मिलना शुरू हो जाएंगे और आप काम कर रहे होगे, वीडियो एडिटिंग कर रहे होगे, तो उसका क्या मतलब है कि आपके हाथ में सफाई आ रही है। अब आपके हाथ में सफाई आ रही है, आपको पैसे भी आ रहे हैं, आपकी जो एडिटिंग है वो अच्छी होना शुरू हो गई है। मतलब ये कि वो थोड़ा बहुत प्रोफेशनल नज़र आना शुरू हो गई है। इंटर्नशिप के बाद चौथा स्टेप है जी, फ्रीलांसिंग करो। फ्रीलांसिंग के 2 स्टेप्स हैं, एक ऑनलाइन वाला और एक लोकली। दोनों के फ़ायदे हैं। अब देखें, अगर आप लोकली करते हैं ना, तो आप अभी क्या कर रहे थे, एक स्टूडियो के लिए काम करते। अब आप फ्रीलांसर हो तो 5 स्टूडियो के लिए, 7 स्टूडियो के लिए, 8 स्टूडियोज़ के लिए काम करोगे। अगर आप ऑनलाइन काम करते हो तो वो क्लाइंट्स आपके 7-8 डिफरेंट अलग अलग तरह के होंगे। ये करने से आपको फ़ायदा क्या होगा? पहले आप एक स्टूडियो का काम करते थे, आपका दिमाग था जो वो एक स्टूडियो की तरह ही बना हुआ था, ठीक है। अब आप 5-6 स्टूडियोज़ के काम करना शुरू हो गए हो, क्योंकि आप फ्रीलांसर हो। आप आज़ाद हो के जब काम करोगे तो आपको अलग अलग लोगों के माइंड देखने को मिलेंगे कि आप इस तरह से नहीं इस तरह से काम करो, इस तरह से नहीं इस तरह से काम करो, ये चेंज आ गया ऐसे करो। उसमें क्या होगा कि आप पास एक्सपीरियंस आएगा मुश्किल काम करने का, और अच्छे क्लाइंट भी मिलेंगे उसमें, आपको बुरे क्लाइंट भी मिलेंगे। ये आपका एक्सपीरियंस हो रहा है। अक्सर लोग मैंने क्या देखे हैं कि वीडियो एडिटिंग शुरू की, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, उस तरह से प्रैक्टिस नहीं करते और फ्रीलांसिंग करने चले जाते हैं। जी मुझे इतना काम आता है, मुझे इतना काम आता है, ऐसे देते हैं। ऑनलाइन भी जाते हैं वो लोग और उसकी रेटिंग उनको अच्छी नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की हुई थी, वीडियो एडिटिंग अपने ऊपर प्रैक्टिस नहीं की हुई थी, ताकि
मतलब उनके काम में सफाई नहीं थी, इसलिए उनको अच्छी रेटिंग्स नहीं मिलती और उनका अकाउंट नहीं चलता। इसी तरह से न्यू एडिटर जब दूसरे स्टूडियो के पास जाते हैं तो उनको काम नहीं दिया जाता, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता और उनका काम भी साफ़ नहीं होता। काम आता होगा उनको, लेकिन काम साफ़ नहीं आता। ठीक है, शुरू के वीडियो एडिटर्स तो पिछले वाले स्टेप्स फॉलो करें फ्रीलांसिंग पे। अब आप पहुंचे चौथे स्टेप पे, फ्रीलांसिंग पे पहुंचे, आपका काम अब जाके साफ हो रहा है, ये याद रखें। अगला 5वां स्टेप है जी, जॉब करो किसी प्रोफेशनल स्टूडियो में या किसी प्रोफेशनल कंपनी के साथ। मतलब ये कि अभी तक जो पहले आप स्टूडियोज में गए थे, आपने पहले सीखने गए थे उस स्टूडियो में, दोबारा जब किसी और स्टूडियो में गए या उसी स्टूडियो में आपने किया तो पैसे लेके काम करना शुरू किया, लेकिन कम पैसे लेके काम करना शुरू किया। अब जब आप जॉब करोगे तो अपनी मर्जी से पैसे बोलोगे उन्हें और उनकी मर्जी का काम उनको दोगे। ये स्टेप इतनी देर बाद जाके क्यों आया? क्योंकि आपके काम में सफाई नहीं थी। जब आपके काम में सफाई आ चुकी है, आप प्रोफेशनल बन चुके हो, तब जाके आप किसी स्टूडियो के आगे या किसी कंपनी के आगे जॉब कर सकते हो एज अ वीडियो एडिटर और अच्छी खासी पे ले सकते हो खुद अपनी मर्जी की, और उनको उनकी मर्जी का काम करके दे सकते हो। अपने पिछले एक्सपीरियंस से जो कुछ आपने सीखा, जो कुछ भी आपने किया, तो अब आप आगे डिलीवर कर सकते हो। अच्छा जी, अगला छठा पॉइंट है जी, किसी को सिखाओ। उसका फ़ायदा ये है कि जो चीज़ें आपको आती हैं ऑलरेडी, वो आपको जहन में बैठ जाएंगी। जब दूसरे को आप बता रहे होगे, जब दूसरों को आप बताओगे कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे ही है, तो आप मास्टर हो जाओगे इस चीज़ में। कि एक चीज़ याद रखो, आप कभी भी 100% काम नहीं सीख सकते, आप सारी ज़िंदगी सीखते रहते हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब आप किसी को सिखाते हो काम, तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप में काम करने का कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप में बात करने का कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको दूसरों को सिखाने का कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब कोई भी बंदा, अगर 100 बंदों के सामने अगर कोई आपके साथ एक सवाल कर दे, तो आपको वो जवाब आ जाएगा फ़ौरन, इसलिए क्योंकि आपने दूसरों को 10 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, 12 दफ़ा वो चीज़ बताई होगी और आपके दिमाग में वो बैठ चुकी हुई है। इसीलिए तो आप किसी के सवाल का जवाब भी दे सकते हो, इसीलिए सिर्फ़ और सिर्फ क्योंकि आपने किसी को सिखाया। सिखाने वाले का भी फ़ायदा, आपका भी फ़ायदा। 7वां और आखिरी पॉइंट है जी, अब अपना खुद का काम शुरू करो। क्योंकि पिछले जितने भी स्टेप्स आपने फॉलो किए अब आपके काम आएंगे। वो इसलिए क्योंकि उन सब ने आपको कुछ ना कुछ सिखाया और इतना कुछ सिखा दिया है कि अब आप अपना काम खुद शुरू कर सकते हो। फ्रीलांसिंग के ज़रिए आपने 20 तरह के क्लाइंट्स को डील किया था। अब जब आप अपना काम शुरू करोगे तो आपको 20 तरह के क्लाइंट जब आएंगे तो आपको मुश्किल नहीं आएगी आपको डील करने के लिए। आपने किसी को सिखाया था तो आपके जहन में बैठ चुका हुआ है सब कुछ जो आपको आता था। अब जितने भी स्टेप्स पीछे आपने फॉलो किए थे, अब वो आपके काम आएंगे। आपने अपना काम शुरू कर दिया हुआ है और वो आपके काम आएगा। तो अगर आप प्रोफेशनली वीडियो एडिटर बनना चाहते हो तो ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लो। इंशाल्लाह ये आपके काम आएगा। आप खुद भी कमाओगे, आपको शौक़ भी है, आप अपने व्लॉग्स भी बनाओगे, आप अपनी वीडियोस भी एडिट करोगे, पैसे भी कमाओगे, अपना काम भी करोगे। तो मैंने एक शो शुरू कर दिया है हिजर फिल्म्स पे, इसी चैनल पे, फ्राइडे टिप्स के नाम से। जो कुछ भी होगा आपके काम का होगा, फालतू कोई बात नहीं होगी। अगली वीडियो तक रख लिया।